नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एफएस की शानदार बहुत बेहतरीन और लाजवाब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों हम बातें कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन्होंने अपने सपनों को क्वालिफाई किया है, अपने सपनों को सच किया है, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला है। और जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। साथ में ये भी जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या स्ट्रैटेजी रही और क्या टिप्स रहे इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो जानते हैं उनकी जर्नी को एक बार उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके सर माय नेम इज़ अनिकेत शर्मा और मैं जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन राजौरी डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट करी एंड देन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड देन आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी। ओके, तो और आपकी रैंक क्या रही है सीएसआर नेट में? सर मेरी रैंक थी 117। हम्म। 117। ओके, तो दोस्त पहले तो आपको पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कि वाई सीएसआर नेट, क्यों चुना सीएसआर नेट एग्जाम्स को? ओके, तो सर इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि सीएसआर नेट का एग्ज़ाम ही देना है। ग्रेजुएशन में तो इसका आइडिया भी नहीं था मुझे कि नेट तरह का कोई एग्ज़ाम भी होता है। एंड फिर मेरा मास्टर्स ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें इनिशियली। तो फिर मैंने मास्टर्स में भी बायोटेक्नोलॉजी ही लिया एंड देन फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा यूजुअली मज़ाक मस्ती में ही हुआ। मैंने इतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं करी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। देन प्रोफेसर्स के साथ इंटरैक्ट हुए, उन्होंने बताया कि ऐसा नेट का भी एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो और अक्रॉस इंडिया आपको बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में फेलोशिप मिलती है और आप पीएचडी कर सकते हो फ्रॉम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया लाइक आईआईटीज़। तो फिर हाँ, मेरा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। साथ-साथ जो हमारा सेमेस्टर सिलेबस था, वो भी सेम ही था, ऑलमोस्ट सीएसआर नेट के सिलेबस की तरह ही। तो फिर मैंने साथ-साथ जो रेफरेंस बुक्स उन्होंने बताई, वो भी उनसे भी पढ़ना स्टार्ट किया। लाइक प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर के लिए और उसके बाद सेल बायोलॉजी के लिए भी मैंने बुक रिकमेंड करी थी सर ने। तो मैंने रेफरेंस बुक साथ-साथ ही पढ़ना स्टार्ट कर दी थी और आईएफएस के चैनल पे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। लाइक कैलाश सर बायोकेमिस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पिंग थे सर। ओके, तो बहुत बढ़िया दोस्त। मुझे ये बताइए कि फिर आप मास्टर्स के साथ साथ सीएसआर नेट के लिए पढ़ाई करते थे? यस सर, मैंने सेकंड सेमेस्टर से ही आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट सेमेस्टर आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर नेट। ओके, तो अभी आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है या हाँ सर, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया सर, अभी हुआ है। ओके, तो मतलब मास्टर्स के यस साथ सर। साथ ही आपका क्वालिफाई हुआ सीएसआर नेट? हाँ सर, मैंने इससे पहले एक अटेम्प्ट और भी दिया था, उसमें मेरी परसेंटाइल कम आई थी, 56 परसेंटाइल आई थी। तो मुझे खुद को लगा कि नहीं, ये जस्टिस नहीं है मेरे साथ, मुझे और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और फिर मैंने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करना स्टार्ट किया एंड देन और इम्प्रूव हो गया सर। हम्म। तो मुझे ये बताओ दोस्त कि ड्यूरिंग द मास्टर्स प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे तो क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? सर मास्टर्स के टाइम पे तो ये होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सर अच्छे से, क्योंकि आपको वहाँ पे क्लासेस वगैरह भी होती हैं और प्रैक्टिकल्स भी मैनेज करने होते हैं, तो फिर पूरा दिन उसी में निकल जाता है सर। और उसके बाद फिर आपको आके अगर आप और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो काफ़ी वो मैनेजेबल सिचुएशन बनानी पड़ती है उसमें। तो सर हाँ, यही था कि मैं मास्टर्स में साथ-साथ नोट्स वगैरह बना लेता था और जब भी फ्री टाइम होता था तो मैं आईएफएस के चैनल से भी जो भी मेरे को फ्री लेक्चर्स वगैरह के आपके थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह के, तो वहाँ से मैं अपनी नोटिंग खुद शॉर्ट नोट्स बनाता था, क्योंकि मुझे खुद के नोट्स से ज़्यादा समझ आता है। और हाँ, मेरा यही था कि मैं अपने बेसिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ और मैंने यही ट्राई किया था सर कि मैं 13 के 13 यूनिट नहीं करूँगा। मैं उसमें से जो टारगेट यूनिट्स थे मेरे, वही पढ़ के जाऊँगा। जैसे मैंने 6 टू 7 यूनिट्स को बहुत अच्छे से उन पे अपना होल्ड बना लिया था कि हाँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफ़िनिटली यहाँ से ही करूँगा। जैसे मैंने टेक्निक्स पे फ़ोकस करा था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेप बायो का कुछ पोर्शन, प्लांट फिजियोलॉजी का थोड़ा पोर्शन, इस तरह से सर। ओके, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट्स कौन सी रही तुम्हारी? सर सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने 6 मंथ्स सीएसआर की लैब में काम भी करा है सर, ऑन प्रोटीज़ एंजाइम। तो
डेजर्टेशन ड्यूरिंग माय डेजर्टेशन वर्क। तो हाँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उस वो भी इंटरेस्टिंग लगा, बट सेल सिग्नलिंग काफ़ी अच्छा लगा। ओके। और ऐसे कौन सी यूनिट्स रही जो मतलब प्रॉब्लम्स रहे, दिक्कत रही, कॉजेस हुए, ऐसा लगा कि यार इस यूनिट थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, इसके सवाल सॉल्व नहीं हो रहे? वो तो ऑब्वियसली सर बायोकेमिस्ट्री रहती है, और इकोलॉजी और एवोल्यूशन का पोर्शन भी रहता है सर, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। और बाकी कुछ इतना नहीं था सर, मैंने सारे यूनिट्स को थोड़ा-थोड़ा टाइम दिया था, बट मेजर फोकस उन्हीं पे करा था जो स्कोरिंग यूनिट्स थे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपने एमएससी के साथ साथ प्रिपरेशंस की है, उसमें आपको क्या लगता है, मतलब क्या फ़ायदा रहा और क्या थोड़ा दिक्कतें आई, कॉजेस आए? सर सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। फिर आपको अपना मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सुबह वही आपको जैसे बताया मॉर्निंग से लेके हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है शाम तक। प्रैक्टिकल 6-7 तक तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में ही रहना पड़ता है। देन उसके बाद फिर आप अगर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर और ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। तो फिर मैं अपना टाइम मैनेज मॉर्निंग में करता था। सुबह 4 टू 6 या 7 में उठ जाता था। मॉर्निंग 4 से 7 तक मैं अपना कर लेता था जो भी मेरे को यूनिट कंप्लीट करने होते थे। टारगेट रखता था कि हाँ, इस तरह से करना है। बाकी चलता था सर, चिल वगैरह भी चलता था। ऐसा नहीं था कि पढ़ते ही रहना है। मतलब मैनेज कर लेता था टाइम को मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सर उनको तो यही बोलूँगा कि हाँ, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मास्टर के साथ-साथ ही कंटिन्यू करो, ताकि आपका अलग से एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। इसके लिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हो तो हाँ, थर्ड में भी इवन अगर हैं तो कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ इतना चैलेंजिंग नहीं है। सीएसईआर नेट का एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब पीवाईक्यूज़ को अगर आप अच्छे से उनकी पूजा करोगे अगर, मैं तो यही कहूँगा पीवाईक्यूज़ की पूजा करनी है। क्योंकि पीवाईक्यूज़ से सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, स्पेशली थर्ड सेक्शन जो रिसर्च बेस्ड होते हैं उसमें क्वेश्चन्स, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाता है सर। तो और हाँ, साथ-साथ अगर आप रेफ़रेंस बुक्स पढ़ रहे हो और हाँ, जैसे यूट्यूब पे बहुत से ऐसे आईएफएस प्लेटफ़ॉर्म, काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिंग हैं। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ किसी को स्पेशल थैंक्स कहना है आपको इस जर्नी के लिए? उम, तो स्पेशल थैंक्स टू हाँ, ऑलमाइटी लॉर्ड शिवा एंड माय पेरेंट्स। ऑब्वियसली सर उन्होंने काफ़ी हेल्प करा इसमें, और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स वगैरह ही जो साथ में थे तो ऐसे कुछ स्पेशल तो था नहीं सर, बस। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस एंड योर थॉट्स विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट दोस्त। ओके, थैंक यू सो मच सर।